अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एक्सपर्ट्स और आज हम आपके लिए लेके आए हैं सैमसंग S20 प्लस जो कि पाकिस्तान में 191,500 रुपीज़ की प्राइस टैग में मौजूद है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। 1,91,500 रुपये का ये मोबाइल फ़ोन है जो कि पाकिस्तानी मार्केट में काफ़ी एक्सपेंसिव है और एस सीरीज़ आपको पता है हमेशा से ही महंगी होती है। हम इसको अनबॉक्स कर लेते हैं और अनबॉक्स करके हम देखेंगे कि सैमसंग ने एस सीरीज़ के इस फ़ोन में हमें क्या क्या दिया है। सबसे पहले हम इसके रैप आउट करेंगे, इसकी जो है वो पैकिंग को हम ओपन करेंगे। ये वारंटी कार्ड है हमारे सामने। वारंटी कार्ड को एक तरफ रखते हैं और हम देखेंगे कि सैमसंग का ये जो फ़ोन है 8GB 128GB के साथ 6.7 इंच का लार्ज डिस्प्ले इस फ़ोन में अवेलेबल है और मेन जो इसका कैमरा है वो भी मेंशन्ड है। 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है। हम इसको ओपन करके देखेंगे। इसकी सबसे पहले हम सील को ओपन करेंगे और इसके बॉक्स को बाहर निकालेंगे। जी, कटर की मदद से मैं इसकी सील को ओपन करूँगा और इसके बॉक्स को खोलूँगा। जैसे ही बॉक्स ओपन होता है हमारे सामने डिवाइस आ जाती है और मैं इसे बॉक्स से मज़ीद बाहर निकालूँगा और ये मैंने इसको बाहर निकाल लिया। बहुत ही ज़बरदस्त इसकी जो हैंड ग्रिप है फ़ोन की बहुत ही लाजवाब है। वेट इसका 186 ग्राम है जो कि बहुत ही रीज़नेबल है और एजेस बड़े शार्प हैं। टॉप साइड में आपको अगर मेरा कैमरा आपको दिखा सके तो आप देख सकते हैं कि ऊपर एक माइक नज़र आ रहा है। राइट साइड पे वॉल्यूम अप, वॉल्यूम डाउन और पावर का बटन है और नीचे की जानिब टाइप सी पोर्ट है इसकी, जिसके अंदर जो है वो ये चार्जिंग एक्सेप्ट करेगा। और आपको एक और बात भी बताते चलूँ कि इसका जो हेडफोन जैक है वो भी टाइप सी है। फर्दर एक्सप्लोर हम करेंगे इसे, लेकिन फ़िलहाल मैं डिवाइस को पावर ऑन कर लेता हूँ और जब तक हमारी डिवाइस ऑन होती है हम बॉक्स के अंदर बाकी एसेसरीज़ को भी देख लेते हैं। ये कुछ EMI के टैग्स हैं और एक शीट सी दिखाई दे रही है मुझे। ये सिंपल एक शीट है, इसे मैं साइड पे रख दूँगा। ये इसका चार्जर है। अडॉप्टर को हम बाहर निकाल लेंगे और हम देखेंगे कि इसकी क्या रेटिंग है। जी, ये 25 वाट का फास्ट चार्जर है और 25 वाट का फास्ट चार्जर जो है वो फ़ोन को बहुत ही जल्दी चार्ज करेगा। और इसकी मैं देख लेता हूँ, इसकी जो कनेक्शन है वो पोर्ट का वो भी USB नहीं है, वो टाइप C है। सो ये टाइप C टू टाइप C दोनों साइडों से ये हमें केबल देखने को मिलेगी। मैं दूसरा एक बॉक्स निकालूंगा अंदर से तो आई थिंक ये बात बिल्कुल सही है। इसकी जो केबल है वो दोनों साइडों से टाइप C है। ये एक नई चीज़ है जो कि हमें S सीरीज़ में देखने को मिली है। नॉर्मली A सीरीज़ में हमें इस तरह की केबल्स देखने को नहीं मिलती। केबल को मैं साइड पे रखने के बाद दोबारा देखूंगा कि और क्या चीज़ है इसके अंदर। तो हमें हेडफोन नज़र आ रहा है। सैमसंग का ये जो हेडफोन है जी, वो लेटेस्ट शेप का है। इसके वूफर्स बड़े ज़बरदस्त हैं और इसकी जो एयर के अंदर जो इसकी ग्रिप है वो बहुत ही लाजवाब है। इसके दूसरी साइड पे अगर मैं देखूं तो आप डिफरेंट एयर के हिसाब से ईयरबड्स जो है वो एडिशनल भी दिए हुए हैं, जो जिसके साइज़ को फिट होते हैं वो उसके हिसाब से यूज़ कर सकता है। हेडफोन जैक की अगर मैं बात करूं तो हेडफोन जैक टाइप C है। सो ये हमें S सीरीज़ में एक नई चीज़ देखने को मिली है। बॉक्स के अंदर आई थिंक फर्दर कुछ नहीं होगा, लेकिन मैं देख लेता हूँ। एक खाली बॉक्स दिखाई दे रहा है मुझे और इसके अलावा जी, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक पेपर और कुछ ऐसी चीज़ें थी। बॉक्स को मैं साइड पे रखने के बाद अपने आता हूँ डिवाइस की तरफ और डिवाइस को मैं जल्दी से कॉन्फ़िगर कर लेता हूँ और फिर आपको मज़ीद इसके फ़ीचर्स बताता हूँ। दोस्तों, फ़ोन हमारा ऑन हो चुका है। डिस्प्ले इसका काफ़ी बड़ा है, 6.7 इंच का। और सबसे पहले मैं देख लूँगा कि इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है। उसके लिए मैं सेटिंग में जाऊँगा और सेटिंग में जाके मैं अबाउट फ़ोन में इसकी डिटेल्स को देखूँगा। जी, एंड्रॉयड वर्जन में क्लिक करूँगा तो मुझे एंड्रॉयड वर्जन एंड्रॉयड वर्जन 10 इंस्टॉल्ड है इसके अंदर। इस बात का प्रूफ है कि ये लेटेस्ट एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है और इसमें स्पीड का मसला नहीं आने वाला है। और फिर चूँकि ये 8GB 128GB के साथ है और इसके अंदर परफॉर्मेंस वाइज हमें कोई कंप्लेन नहीं आने वाली है।
मैं रैंडमली कुछ एप्लीकेशंस ओपन करके देखूंगा और इसके स्पीड को एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। मैं रैंडमली इसको देखें अप एंड डाउन करके देखूंगा तो ये बिल्कुल इसकी जो परफॉर्मेंस है वो बिल्कुल ज़बरदस्त है और फ़ोन जो है वो बिल्कुल भी चलने में बहुत ही लाइट है। बात करते हैं इसकी डायमेंशंस की, तो इसकी जो विड्थ है वो 73.7 है और इसकी जो हाइट है वो इसकी 161.9 है। बात कर लेते हैं क्वाड कैमरास की, तो इसका जो सबसे पहले वाला कैमरा है वो 12 मेगापिक्सल्स का वाइड एंगल कैमरा है, 64 मेगापिक्सल्स का टेलीफोटो है, 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 0.3 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है। तो चारों कैमरों का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही लाजवाब है। मेरे ख्याल से हमने भी बॉक्स से सारी चीज़ें बाहर नहीं निकाली। एक और भी बॉक्स है जो मुझसे रह गया था, मैंने शुरू में ओपन करना चाहिए था मुझे, लेकिन अभी मुझे याद आया तो मैं ओपन करता हूँ। जैसे ही हम बॉक्स को ओपन करेंगे तो हमें देखते हैं कि हमें क्या इसके अंदर दिखाई देता है। हमें सबसे पहले कुछ ब्रोशर दिखाई देंगे। इस ब्रोशर में उर्दू और इंग्लिश लैंग्वेजेस में फ़ोन के बारे में सारी डिटेल्स और उसका गाइड वगैरह सारा कुछ लिखा हुआ है। फर्दर इस बॉक्स के अंदर हमें एक सिलिकॉन पाउच दिखाई दे रहा है सैमसंग का, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त। इसकी जो कैमरा का एरिया दिया हुआ है, बैक साइड पे फिंगर सेंसर नहीं है चूँकि इस फ़ोन के अंदर इन डिस्प्ले फिंगर सेंसर है। तो इस बॉक्स को भी साइड पे रखेंगे, बल्कि मैं इसमें निकाल लेता हूँ इसकी सिम इजेक्टर टूल इसमें से निकालता हूँ। टूल की मदद से हम फ़ोन की सिम की जैकेट्स निकाल के देखेंगे कि इसके अंदर सिम्स का क्या कॉम्बिनेशन है। जैकेट इसकी टॉप साइड पे है। मैं इसको हल्का सा पुश करके इसकी जैकेट को बाहर निकालूंगा। तो जैसे ही हम जैकेट को बाहर निकालते हैं तो हमें नज़र आता है कि इसके अंदर है तो ड्यूल सिम, लेकिन हमारे पास डेडिकेटेड स्लॉट नहीं है एसडी कार्ड के लिए। या तो हम एसडी कार्ड एक लगाएंगे या उसकी जगह पे सिम लगाएंगे। तो बाकी फ़ोन में तो हमें जो है वो 3 स्लॉटें नज़र आती थी कि हमारा डेडिकेटेड मेमोरी स्लॉट होता था, लेकिन इसके अंदर नहीं है। बात कर लेते हैं इसके चिपसेट की। तो चिपसेट इसके अंदर जो लगा हुआ है वो है Exynos 990 और प्रोसेसर इसके अंदर ऑक्टा कोर 2x2.73 एंड Cortex A76 एंड 4.4x2.0 और ऑक्टा कोर 1x2.84 गीगाहर्ट्ज़ के साथ। GPU की बात करें तो GPU इसके अंदर Mali G77 है, जो कि गेमिंग के लिए बहुत ही परफेक्ट है। बाय ऑल द मीन ये फ़ोन जो है वो बड़ा परफेक्ट है। हम फर्दर इसके कुछ ऑप्शंस को देखेंगे। इसके अंदर ब्लू लाइट फ़िल्टर है, वो मैंने ऑन किया अभी। मैं अभी इसके अंदर डार्क फ़िल्टर ऑन करके देखूंगा। इसका जो डार्क मोड है, डार्क मोड में भी इसकी जो लुक है और चीज़ें जो है वो बड़ी परफेक्ट हैं और स्पीड पे भी इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे मैं डार्क मोड को ऑफ़ कर देता हूँ और अभी मुझे चेक जो करना है वो है इसका इन डिस्प्ले फिंगर सेंसर। फिंगर सेंसर जो है मुझे अभी सेट करना पड़ेगा। मैं जल्दी से फिंगर सेंसर सेट कर लेता हूँ और फिर आपको जो है वो इसके फंक्शन बताता हूँ। लीजिए फ्रेंड्स, फिंगर सेंसर हमने सेट कर दिया है और मैं आपको स्पीड दिखाऊंगा फिंगर सेंसर की। बहुत ही ज़बरदस्त है। मैं दोबारा से इसका डिस्प्ले ऑफ करके और फिंगर सेंसर, ये दूसरी फिंगर चूँकि मैंने ऐड नहीं की हुई इसलिए ऑब्वियसली इस पर एरर देगा, लेकिन जो फिंगर मैंने स्कैन की हुई थी उस पर ये परफेक्टली काम कर रहा है। तो थोड़ी सी मैंने नोट किया कि स्पीड थोड़ी सी कम है, जो कि प्रोसेसिंग स्पीड लग जाती है क्योंकि ये ऑन स्क्रीन जो है वो फिंगर सेंसर है, इसलिए थोड़ा सा इसके अंदर टाइम लगता है, लेकिन उसके बावजूद भी स्पीड इसकी बहुत ही ज़बरदस्त है। बाकी फंक्शंस को डिस्कस करने के बाद अब बारी है कैमरा चेक करने की। तो कैमरा चेक करने के लिए मैं फ़िलहाल बॉक्स को कैप्चर करूँगा। मैंने कैमरा इसका ऑन किया और अभी इसका जो बाय डिफ़ॉल्ट लेंस है वही ऑन है। मैं इसी पे ही आपको कैप्चर करके दिखाऊँगा। बॉक्स का कलर चूँकि टोटल ब्लैक है इसलिए वो ज़्यादा अच्छी कैप्चरिंग तो नहीं आ पाएगी। मैं इसका जो मोनोग्राम है उसे कैप्चर करता हूँ।
और उसके अलावा कुछ राइटिंग में हमें जो नज़र आ रहा है, मैं इसे जूम करके देखूंगा तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल भी इसके अंदर पिक्सल्स डैमेज नहीं हुए हैं। सो कैमरा क्वालिटी और जूमिंग कैपेसिटी फ़ोन की बहुत ही लाजवाब है। फर्दर मैं कुछ कैप्शन करना चाहूँगा इसके अडाप्टर की। तो मैंने मेन लेंस ऑन किया हुआ है, लेकिन इस पे ये फोकस इसका शायद नहीं आ रहा, क्योंकि कोई या तो कुछ डिस्टेंस का इशू है, या मुझे लगता है कैमरा के आगे कुछ मेरी फिंगर लग गई थी, इसलिए वो ब्लर कर रहा है, उसको ज़्यादा क्लियर नहीं कर रहा। मैं दूसरा कैमरा ऑन करके देखूँगा तो देखें इसके ऊपर इसने बिल्कुल क्लैरिटी के साथ सैमसंग का जो कंप्लीट नेम है और इवन चार्जर की रेटिंग और एवरीथिंग इसने बड़ी अच्छी कैप्चर की है। मैं ये फ़ोटो क्लिक करने के बाद इसको ज़रा जूम करके दिखाता हूँ आपको, तो इसने ईच एंड एवरीथिंग बहुत ही अच्छे तरीके से इसने जो है वो कैप्चर की है। तो बाय ऑल द मीन कैमरा इसका बहुत ही परफेक्ट है। इसके चारों लेंसेज डेप्थ सेंसर बैकग्राउंड ब्लर करने के लिए बहुत ही परफेक्ट है। मैं दूसरे लेंसेज को भी ट्राई करूँगा। इसका जो नॉर्मल मोड है मैंने उसको ऑन करके देखा है अभी, और स्क्रीन साइज इसमें चेंज हो गया और डिफरेंट इसके फीचर्स हैं। मैं फुल स्क्रीन भी करके देखूँगा तो फुल स्क्रीन में भी उसने बहुत ही ज़बरदस्त कैप्चरिंग की है। मैं एक फ़ोटो भी क्लिक करूँगा और फ़ोटो क्लिक करने के बाद मैं जो है इसके नॉर्मल व्यू पे आऊँगा। अभी जो कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं उर्दू के अंदर गाइड की, मैं ये भी कैप्चर करके देखूँगा। तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं मैं जो भी चीज़ कैप्चर करता हूँ उसके अंदर परफेक्शन आती है। तो यही क्वालिटी होती है सैमसंग के कैमरास की, कि सैमसंग के कैमरास जो हैं वो परफेक्शन में अपनी मिसाल आप ही हैं। तो नाज़रीन ये था हमारा आज का सैमसंग S20 प्लस का ओवरव्यू, इसकी अनबॉक्सिंग, और फर्दर हमने इसको काफ़ी डिटेल से रिव्यू किया। तो उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।